सीज फायर को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान और अमेरिका की बातचीत चल गई है, बातचीत फिलहाल के लिए टाल दी गई है। ये मीडिया हाउस के हवाले से खबर सामने आ रही है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह खबर है, तस्नीम एजेंसी के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। और बातचीत के चलने के पीछे की वजह लेबनान को बताया जा रहा है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल की ओर से अटैक लगातार जारी है। हिजबुल्लाह कह चुका है कि वो इजराइल के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हमले करते रहेगा। इसी बीच अचानक से नेतन्याहू भी अपनी बात से पलट गए। वो भी कहते हैं कि सीज फायर ईरान के साथ हो रहा है, हिजबुल्लाह के साथ नहीं। वो लेबनान पर अपने अटैक लगातार जारी रखेंगे। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर नेतन्याहू को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो हिजबुल्लाह के खिलाफ अटैक को रोके, लेबनान पर हो रहे अटैक को रोके। और लेबनान की वजह से पाकिस्तान में होने वाली जो बातचीत है वो फिलहाल टल गई है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, लेबनान पर बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह से कोई सीज फायर नहीं होगा। सीज फायर पर पिछले बयान से नेतन्याहू अचानक से पलट गए हैं। हिजबुल्लाह से जंग हमारी लगातार जारी है और जारी रहेगी, यह कहना है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का। आपको बता दें कि इससे पहले वो बातचीत के लिए तैयार हुए थे, लेकिन जैसे हिजबुल्लाह की ओर से कहा गया कि वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, तो उसके बाद नेतन्याहू ने भी कह दिया कि सीज फायर पर हम भी तैयार नहीं है। मेक्सिको के सिनालोआ में खदान के अंदर चमत्कार से कम नहीं हुआ। 25 मार्च से फंसे हुए एक मजदूर को जिंदा बचा लिया गया। सोने चांदी की खदान में पानी भर गया था, जिस वजह से मजदूर खदान के बीच फंस गया था। करीब 14 दिन बाद जब बेहद कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन में एक मजदूर को बचाया गया, तो रेस्क्यू टीम को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रेस्क्यू टीम ने बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन में जपाटा नाजेरा को बचा लिया, जो डैम टूटने के बाद खदान में फंस गए थे। 24 मार्च को एक डैम के टूटते ही खदान में तेजी से पानी भर गया, जिससे 25 मजदूर खदान में फंस गए। इस दौरान 21 मजदूर किसी तरह तुरंत बाहर निकलने में सफल रहे। रेस्क्यू टीम बाकी मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू में जुटी हुई है। राजस्थान के जयपुर से एक बहुत ही शर्मनाक वीडियो सामने आया, जहां एक लड़की के साथ बीच सड़क पर बाइक सवार कुछ ऐसे मनचले थे जो छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दिए। हालांकि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये वहां पर एक कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक लड़की बाइक पर जा रही है। पीछे से एक बाइक सवार मनचला लगातार उसका पीछा कर रहा है। लड़की आगे निकल जाती है तो मनचला भी स्पीड बढ़ा लेता है। वो लड़की का पीछा नहीं छोड़ता और देखते ही देखते बीच सड़क पर दिन दहाड़े उसके साथ छेड़छाड़ करता है। अब देखिए कैसे मनचला बार बार बाइक के करीब आता है और लड़की को छेड़ता है, लेकिन इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। अब वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में भारी गुस्सा है और राजस्थान पुलिस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर सड़क पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। इन मनचलों को कब आखिर सबक सिखाएगा कानून। इधर असम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई कल ही, लेकिन सियासत आज भी जारी है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर लगे आरोपों के खिलाफ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा पर दर्ज एफआईआर के आधार पर उनकी तलाश हो रही है। इसी बीच तेलंगाना हाईकोर्ट में पवन खेड़ा की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही पवन खेड़ा की हैदराबाद में अपने घर में मौजूदगी है। इस दौरान पवन खेड़ा ने वीडियो जारी कर खुद को राहुल गांधी का सिपाही बताया। वहीं इस दौरान बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। वहीं सियासी जमीन पर एक बार फिर कांग्रेस अपने ही बनाए जाल में फंस चुकी है। ये खबर बिहार से, जहां पर अगले सीएम को लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इसी बीच नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी को लेकर अटकलें तेज हैं और उन्हें सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लेकिन पटना में जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। देखिए रिपोर्ट। अब इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर सम्राट चौधरी के समर्थन में पोस्टर लगा है, जिसे थोड़ी देर बाद वहां तैनात सुरक्षाकर्मी ने हटा दिया। अब पोस्टर की लिखावट को पढ़िए। वाल्मीकि समाज संघ की तरफ से लगाए गए पोस्टर में लिखा है, बिहार में हो सम्राट की सरकार, मतलब सम्राट चौधरी को बिहार के अगले सीएम बनाने की मांग की गई है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दिल्ली में है। नीतीश कुमार के बाद अगला सीएम कौन होगा, इस पर तस्वीर साफ नहीं है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में मैराथन बैठकें होनी है। इस बीच बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी पोस्टर या बयान का बखेड़ा बने। शायद यही कारण है कि पोस्टर को पार्टी दफ्तर के बाहर से तुरंत हटा लिया गया। बंगाल विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद का मुद्दा लगातार छाया हुआ है। वो बाबरी मस्जिद जो हुमायूं कबीर बनाने जा रहा है। हुमायूं कबीर को चुनौती देते हुए बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने देश में एक और बाबरी नहीं बनने देने की बात कह दी है।
बाबरी मस्जिद पर आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ हुमायूं कबीर हैं जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े हैं, उनके लिए शहीद होने तक के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता राकेश सिंह हैं, जिन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि हुमायूं का बाबरी वाला ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। अब देखना होगा कि बाबरी पर ये सियासी फाइट किसके लिए नफा और किसके लिए नुकसान साबित होती है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब जब चुनाव का बिगुल बजा, तब तब उत्तर प्रदेश की सियासत की धमक कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक सुनाई दी। 2026 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से यूपी के धुरंधर का बंगाल में इंतजार हो रहा है। वो धुरंधर है सीएम योगी, जिनकी फैन बंगाल की जनता भी है। बंगाल की जनता चाहती है कि यूपी की तरह बंगाल में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई हो। बुलडोजर बाबा की डिमांड हर सीट से है, हम बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या 2021 की तरह इस बार भी योगी के भाषण ममता बनर्जी के अभेद्य किले में सेंध लगा पाएंगे।